दोस्तों बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि यदि हम कोई प्रिंटर खरीदते हैं वो भी ऑल इन वन कलर इंकटैंक प्रिंटर, तो क्या हम कैनन का प्रिंटर लें या फिर एप्सन का प्रिंटर लें। कुछ लोग का ये मानना है कि कैनन का प्रिंटर बहुत ही बेटर है, कुछ लोगों का मानना है कि एप्सन का प्रिंटर बहुत ही बेटर है। इन दोनों के बारे में हम बताएंगे कि यदि आप कैनन प्रिंटर ले लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उससे क्या क्या बेनिफिट होती हैं, और यदि आप एप्सन ले लेते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होंगे और उसमें क्या क्या खामियां हैं। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इन दोनों में कौन सा सबसे बेटर है, या फिर इन दोनों का फीचर्स जो बताऊंगा या फिर दोनों का डिफरेंस बताऊंगा तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों जब भी कोई भी प्रिंटर आप खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कैनन और एप्सन दोनों देखते हैं और दोनों का प्राइस लगभग सेम होता है। वैसे तो कैनन का 1500 रुपये, एप्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो थोड़ा सा महंगा ही रहता है। प्राइस लगभग सेम होने के कारण आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रांड हम खरीदें। कैनन में जब भी आप खरीदेंगे तो एप्सन से 1500 रुपया तो एक्स्ट्रा रहेगा, और वहीं पे सेम फीचर्स में अगर एप्सन लेते हैं तो 1500 रुपया सस्ता मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ऑल फीचर्स सेम बताने का मतलब ये है कि ये ऑल इन वन इंकटैंक कलर प्रिंटर है। तो हम पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो दोस्तों जब भी अगर कैनन का प्रिंटर खरीदते हैं तो उसका मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो लगभग 15 से 17 पेज प्रिंटिंग स्पीड होती है 1 मिनट में। वहीं पे अगर एप्सन में प्रिंट करते हैं तो एप्सन में क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे 33 से 36 पेज प्रिंट होगा, कलर में 18 पेज तक मैक्सिमम प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैनन का स्पीड स्लो मिलेगा, और एप्सन में जाएंगे तो एप्सन की जो स्पीड है वो ज़्यादा इससे बेहतर मिलेगी। अगर वहीं पे स्कैनिंग स्पीड देखी जाए, कैनन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता है, और एप्सन का यदि स्कैनर की स्पीड देखा जाए तो वहाँ पे उसकी स्कैनिंग स्पीड बहुत ही लो हो जाती है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट कैनन में 600 DPI पे स्कैन करते हैं तो वहाँ पे लगभग 30 सेकेंड के अंदर वो स्कैन हो जाता है। वहीं पे एप्सन में करते हैं 600 DPI में तो लगभग मान के चलिएगा 4-5 मिनट लग जाता है। तो इस मामले में कैनन बहुत ही बेटर है। अब बात करते हैं इंक की कॉस्ट। तो पहले तो बता दूं कि इनकी ml कितनी होती है। अगर कैनन का कोई भी इंक खरीदते हैं तो यदि ब्लैक कलर का इंक खरीदते हैं तो 135 या 130 ml का ब्लैक कलर मिलेगा। जो 3 कलर मिलेंगे मेजेंटा, सियान, येलो, ये 70 ml का होगा। लेकिन चारों की जो प्राइस है वो एप्सन के अकॉर्डिंग हाई होता है। यानी कि अगर कैनन का अगर कोई इंक खरीदते हैं ब्लैक वाला 130 ml या 135 ml का, तो वो क्या होगा कि लगभग 500 के रेंज में या 550 के रेंज में आएगा। और कलर भी खरीदेंगे तो वो भी लगभग इसी के रेंज में आएगा, यानी कि 500-550 के रेंज में आ जाएगा। अब एप्सन में अगर कोई इंक खरीदते हैं तो उसमें क्या है 70 ml के सारे इंक होते हैं। अब जो नए प्रिंटर आए हैं उनमें 65 ml इंक आ रहा है। तो 65 ml के इंक का जो प्राइस है यदि ब्लैक देखा जाए तो वहाँ पे 270-280, यदि उस पर MRP ही देखा जाए तो 309 रुपया। यहाँ पे ब्लैक का अगर उसके ML के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर कलर देखा जाए तो कलर अगर एप्सन में देखा जाए तो 65 ml का जो कलर है लगभग 400 के रेंज में मिलेगा, और वहीं पे अगर कैनन में 70 ml यानी कि बस 5 ml बढ़ता है तो उसमें क्या है कि 500 से 550 का इंक एक बॉटल पड़ता है। जो कैनन का इंक है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है एप्सन से। दोस्तों जब भी आप नया प्रिंटर लेते हैं कुछ दिनों तक यूज करते हैं तो यूज करने के बाद एक कॉमन एरर आता है पेपर जाम की। तो अगर एप्सन का प्रिंटर लेते हैं तो एप्सन के प्रिंटर में पेपर जाम का एरर बहुत ज़्यादा आता है यदि आप मोटा पेपर यूज करते हैं। यदि 180 GSM से ऊपर अगर कोई पेपर, उससे मोटा कोई पेपर यूज करते हैं जैसे कि 254 GSM या फिर 254 GSM से ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा प्रिंटर से पेपर एरर का मैसेज आता रहेगा। तो उसमें क्या है कभी भी अगर कंप्लेन भी करते हैं तो हमेशा एप्सन वाले सर्विस वाले वो सजेशन देते हैं कि 150 से 180 GSM का ही पेपर यूज करें। और ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए वारंटी में है तो फ्री हो जाता है, लेकिन वारंटी के बाद अगर मैकेनिक के पास जाते हैं तो कम से कम ये 200 या 300 मैक्सिमम 300 के अंदर में ही आपका ये प्रिंटर रिपेयर होकर यानी कि पेपर जाम का जो एरर आ रहा है वो सॉल्व हो जाता है। तो
तो ये तो रहे मोटा पेपर पे, लेकिन कभी कभी एप्सन के प्रिंटर में पतला पेपर यानी 70 GSM, 75 GSM, 80 GSM के भी पेपर जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए तो रोलर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर सर्विस कराया जाता है तो मैक्सिमम 300 के खर्चे में ये पूरा सही हो जाता है। वहीं पे यदि आपके पास कैनन का प्रिंटर है तो पहली बात तो ये कि कैनन का प्रिंटर में पेपर जाम का एरर बहुत ही कम आता है। इसमें 300 GSM तक पेपर अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे आराम से ये पेपर खींच लेगा, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि अगर बाई चांस कभी पेपर फंसने का चांस आता है तो क्या होता है कि या तो आप थोड़ा सा रोलर घुमा देंगे, उससे सही हो जाना चाहिए। अगर उससे सही नहीं होता है तो वहाँ पे आपका बड़ा खर्चा लगने वाला है। वहीं पे अगर P03 का एरर आ जाता है तो वहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में आपका खर्चा हो सकता है। पहली बात को इसमें एरर आता नहीं है, अगर एरर आता है तो ज़्यादा आपका खर्चा लग सकता है। तो यहाँ पे सर्विस में थोड़ा सा कॉस्टली कैनन पड़ जाता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर कैनन का प्रिंटर यूज करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई लाइनिंग आ जाती है या फिर इंक उठा नहीं रहा है तो इसमें ऑप्शनल होता है कि अगर ब्लैक वाला इंक उठा नहीं रहा है तो सॉफ्टवेयर से सिर्फ हम ब्लैक को ही हेड क्लीनिंग कर सकते हैं। यदि कलर इंक नहीं उठा रहा है तो वहाँ पे कलर हेड को हेड क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एप्सन में क्या होता है कि एप्सन में सिर्फ एक ही हेड लगा होता है, कैनन में 2 हेड लगा होते हैं। कैनन में क्या है कि ब्लैक के लिए अलग हेड होता है और कलर के लिए अलग हेड होता है। और वहीं पे अगर एप्सन में देखा जाए तो एप्सन में सिर्फ एक सिंगल हेड होता है जिसमें कलर और ब्लैक दोनों एक ही हेड से प्रिंट होता है। एप्सन में जब भी हेड क्लीनिंग करेंगे तो एप्सन में हेड क्लीनिंग सारा एक ही बार, यानी कि जो चारों कलर का हेड क्लीनिंग एक ही बार होगा। तो वैसे तो एप्सन में जब भी हेड क्लीनिंग करेंगे तो जो इंक की खपत है बहुत कम होती है। वहीं पे अगर कैनन में हेड क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ पे इंक की खपत बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कैनन थोड़ा सा कॉस्टली और पड़ जाता है। हेड क्लीनिंग के बाद यदि प्रिंटर का हेड कलर नहीं उठा रहा है या फिर वो लाइनिंग जो आ रही है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको हेड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कैनन में एक अच्छी सुविधा ये है कि इसमें 2 हेड लगे होते हैं, ब्लैक और कलर। ब्लैक वाला अगर कोई प्रिंट करते हैं उस पर लाइनिंग आता है, वो इंक नहीं उठाता है तो सिर्फ हम ब्लैक वाला कार्टेज चेंज कर सकते हैं। ये कार्टेज लगभग 1100 से 1200 के रेंज में मिल जाएगा। अगर कलर वाला कार्टेज खराब होता है तो आप नॉर्मली उस कार्टेज को निकाल कर चेंज कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 1300 से 1400 के बीच में यह मिल जाएगा। दोनों हेड अगर चेंज करना पड़ रहा है तो लगभग 2500 के अंदर यहाँ पे हेड चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर एप्सन में अगर हेड खराब हो जाता है यानी कि हेड क्लीनिंग के बाद भी एप्सन में उसकी जो लाइनिंग आना, इंक न उठाना ये सही नहीं होता है तो हेड चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट पे करने पड़ेंगे, यानी कि 4000 से लेकर 5000 के बीच में इसका हेड का खर्चा आने वाला है। और ये जो हेड है आपको किसी एक्सपर्ट से ही कराना पड़ेगा, यानी कि सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि एप्सन का जो हेड है कैनन से थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है और कैनन थोड़ा सा लो बजट में इसका हेड चेंज हो जाता है। यदि इन सभी का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो एप्सन में अगर इसका सिर्फ सर्विस कराया जाए, इसका कोई पार्ट चेंज नहीं कराया जाता है तो लगभग ये 300 से 400 के बीच में इसका पूरा सर्विस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कैनन का कराते हैं तो उसका जो सर्विस है लगभग 600 से लेकर 1000 के बीच में सर्विस लगेगा, क्योंकि एप्सन को खोलना थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल होता है, लगभग 1 मिनट में वो पूरा खुल जाएगा। लेकिन कैनन को खोलने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, उसको खोलने और बांधने में। तो ये थोड़ा सा इन दोनों का टेक्निकली कुछ इशू है, वो तो मैकेनिक का है, लेकिन जो प्राइस का भी इसमें अंतर है 300 और 600-700 का। लास्ट में सबसे अहम बात यह है कि जिस कंपनी का आप प्रिंटर खरीद रहे हैं अगर वारंटी में है तो कंपनी होम सर्विस देगी ही, लेकिन वारंटी के बाद आपके एरिया में वो सर्विस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसके अकॉर्डिंग उसी ब्रांड का आप प्रिंटर खरीदें, जिससे कि फ्यूचर में या वारंटी ख़त्म होने के बाद आपको वो सुविधा मिलती रहे, यानी कि ख़राब होती रहे तो वो आप रिपेयर करा सकते हैं। आई होप आप सभी को इन दोनों प्रिंटर के बीच का डिफरेंस या फिर दोनों प्रिंट के बीच में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।